अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की फ़ैन। आप लोग भी कहेंगे यार ये क्या, मतलब कोई ज़मीर नहीं है। हमारे अंदर तो ज़मीर है, लेकिन जो हमारी टीम है, हमारा कप्तान है, हमारी टॉप टियर मैनेजमेंट जो है पाकिस्तान टीम, उनको कोई शर्म नहीं है यार। हम सिर्फ हौसले की वजह से आते हैं, हमें हौसला है, हमें हार बर्दाश्त करने की टप्पड़ है। लेकिन एक होती है हार जिसमें आप लड़ते हो, आप जान मारते हो यार। 120, 120। लेकिन बात यह है कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था। जब इंसान को ठोकर लगती है ना, इंसान को पता होना चाहिए था कि आपको, जब आपके मुंह पे यूएसए ने कालक मल दी है ना, तो आपको ये होना चाहिए था। लेकिन असल पता है बात क्या है? बात यह कि हमें खुश फहमी में पाकिस्तानी बॉलर्स ने पाल दिया फर्स्ट इनिंग्स में। वरना यकीन करो हमें भी कोई खुश फहमियाँ पालने का शौक नहीं है। अब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, इंडिया जीत गया है। और मैं अब आपको क्या ही तासुर दूं, मैं क्या ही आपको अल्फाज में बताऊं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। एक्सपेक्ट हमें करना चाहिए था, हमें करना चाहिए था। ये गधे हैं, ये क्लूलेस हैं, ये ब्रेनलेस हैं, ये सेंसलेस हैं, ये बिल्कुल डफर से डफर कप्तान है हमारा। होना चाहिए था आइडिया, सबको पता था। अच्छा, उस पे हमने आजम खान को भी कर कुरा के निकाल दिया, फिर भी हमारे रेलू कट्टे एक 120 नहीं बना सके यार। 120 बंदा, 120 में क्या बोलूं यार। मतलब अच्छी भली आपका रना बॉल चल रहा था, 40 रन जब आपको चाहिए थे तब भी आपको रना बॉल चल रहा था। एकदम ही ये प्रेशर ले गए, फखर रैश शॉट मार के आउट हो गया। खैर डिटेल में तो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। शुरू से बात करें, असल में बात वो यही है कि जो खुश फहमी हमें इन्होंने पाली ना, वो शुरू में ये पाली कि इन्होंने आउट अच्छे कर दी। बस ये सारी सारी जो कहानी हुई है ना, वो हमारी खुश फहमी जो बॉलर्स ने हमें पाल के दी, वो हमारी हुई है। अब ये स्काई जैसे इन T20s, ठीक है, उसके रन्स नहीं हुए, आज भी वो नहीं चल पाया। ठीक है, ये वो खुश फहमियाँ थी जो हमने पाली हैं, जिसकी वजह से हमें ये अब जलालत देखनी पड़ रही है, काटनी पड़ रही। ये वो खुशियाँ थी। ये गिने चुने लम्हे होते हैं, इन हमें समझना चाहिए। लेकिन हम तो बेवकूफ़ हैं भाई, हम तो हैं ही डफर। ज़ाहिर है जब हमारा कप्तान इतना क्लूलेस है, इतना डफरलेस है, तो फिर अवाम भी तो वैसी, जैसे हुक्मरान वैसी अवाम। तो भाई हमें आइडिया होना चाहिए था कि ये जो खोते हैं आगे जाके हार जाएंगे, इनसे 120 भी नहीं बनेगा। लेकिन नहीं, बस उम्मीद, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ऑप्टिमिज्म ले लो अब, ले लो ऑप्टिमिज्म। ये देखो वो कैसा झूला झूल रहे हैं, झोल दिया ना उन्होंने इंडिया वालों ने तुम्हें। हो गए खुश हैं। वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो राजपाल यादव कहता है ना वो ढोल मूवी के अंदर उसको, कि वो मारना होता है मारू को, तो वो कहता है वो अच्छा एक्टिंग चल रही है। ये एक्टिंग चल रही थी, जीतना इन्होंने नहीं था, ये एक्टिंग चल रही थी। हमें ये खुश करने के चक्करों में थे इंडिया वाले, ये एक्टिंग चल रही थी। ये देखो ये आउट हुआ, फिर ये देखो 100 जो है, 19 ऑल आउट, ये सारी एक्टिंग थी। अब आपको क्या कहूँ, हमें बस यही खुश फहमियाँ थी जिसकी वजह से जो है ना, हमने ये सारी खुश फहमियाँ पाल। और फिर ये देखें आप, बॉलिंग स्पेल्स हमारा देखें। बॉलिंग में हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी। शाहीन ने कोशिश की, नसीम ने आउट क्लास की, आमिर ने अच्छी बॉल की, रऊफ़ ने विकेटें ली। तो बस ये जो चार पेसर्स थे ना, जो हमारी छोटी छोटी खुशियाँ थी, वो हमें पता होना चाहिए था कि बेटा तुम यहीं तक ही हो, आगे तुमसे ना हो पाएगा। और वो यही हुआ, तुमसे ना हो पाया। फिर वो यही हुआ, क्या हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिए। उनके उनके बैट्समैन के अंदर एक ऋषभ पंत ने स्कोर किया है 135 के स्ट्राइक रेट के साथ। और बाकी किसी ने भी डबल फिगर्स में, सिर्फ एक ऋषभ पंत और एक रोहित शर्मा तो 13 ही है ना, और अक्षर पटेल है। बाकी सारे 7-3 7-0 9-0 7-4, पूरी टीम कोई, मतलब इंडिया ने इतनी कोई अच्छी की नहीं है। बस हम पागल हैं, खुश फहमियाँ पाल ले। फिर देखें आप मोहम्मद रिजवान। यार आजम खान को हम कहते रहते हैं ये है वो है, रिजवान को पता नहीं क्या हो गया यार, नज़र लग गई है या उससे बैटिंग नहीं हो रही। यही बंदा टॉप स्कोरर है, होता है, बाबर आजम का भी ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन कोई ऐसी इसके ऊपर कोई बुरा साया इस पे मंडला रहा है ना, इससे कीपिंग हो रही है, कीपिंग पे भी मिसफील्ड कर रहा है।
इतना पीछे खड़ा है, जब बॉल उसको थप्पा लग के पकड़ता है, और जब थप्पा लगता है तो रिजवान से बॉल पकड़ी नहीं जाती, कीपिंग भी सही नहीं हो रही, और बैटिंग तो वैसे ही ना बाबर और रिजवान। हालांकि फर्स्ट फोर्थ T20 मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने ओपनिंग अपनी दोबारा से री इंस्टेट की थी बाबर और रिजवान ने, उस पर इन्होंने बड़ा अच्छा पावर प्ले खेला, आखिरी बॉल पे आउट हुए पावर प्ले में। लेकिन इंग्लैंड की वो फोर्थ T20 के बाद यूएसए के खिलाफ भी वो नज़र नहीं आया स्पार्क, आज भी नज़र नहीं आया। शुरू में इतना स्लो स्टार्ट, डर डर के खेल रहे थे कि कहीं हम हार ना जाए, कहीं हम हार ना जाए, और हार गए। फिर उस्मान खान को भी अब जो है ना देखना पड़ेगा कि यार देखो ये जो मौके हैं ना, आपकी कोई सिफारिश नहीं है। आज़म खान जैसे बंदे को तो इतने कंसिस्टेंटली और इतना लंबा चांस मिल सकता है, आपको नहीं मिल सकता। मुझे इस बात का एहसास है, आप अपनी सारी कश्तियां जला के आए, लेकिन भाई अब आप हर एक एक मौके को काउंट करके उसको अवेल करो। अगर नहीं अवेल कर सकते तो टाटा बाय बाय। यहाँ बहुत सारे लेजेंड्स हमारे बेइज्जत होके पीसीबी से गए हुए हैं, कोई रिटायरमेंट पीसीबी ने नहीं दी थी। तो होश के नाखुन आप अभी भी उस्मान को मैं यही कहूँगा ले लो, वरना आपका भी कोई, आप भी उन नामों में गुम हो जाओगे, आपको भी कोई पता नहीं चलेगा। अभी भी आपके पास चांस है, हो सकता है ये वर्ल्ड कप आपके पास हो, तो अभी भी आप कुछ कर लो। लेकिन आज कोशिश उसने की लेकिन एलबी पे चले गए। फिर फ़खर इतना रिस्पॉन्सिबल ले ही नहीं रहा, मतलब मेन फ़खर हम यही कह रहे थे फ़खर चलेगा तो मैच साइड पे कर देगा। फ़खर ने एक छक्का मारा, उसके बाद फ़खर साहब को पता नहीं क्या हो जाता है, टाइम ही नहीं होता बॉल, मतलब डिसीव हो जाते हैं बॉलिंग पे। फ़खर हुए, इमाद ने कोशिश करता रहा सेट होने की, कैपिटलाइज करने की, लेकिन जाहिर सी बात है दूसरे एंड से भी कहीं ना कहीं से जब प्रेशर बिल्डअप हो रहा था तो वो कहीं कोई शॉट नहीं लग रही थी। हालांकि जो फोर्थ लास्ट ओवर था जो स्पिनर को दिया था, उसके अंदर अच्छा खासा इसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो उस ओवर में करे, लेकिन वो स्पिनर का जो ओवर था वो उसे टाइम ही नहीं हुआ, उसे कट ही नहीं लग रहा था इमाद वसीम से। शादाब खान का रोल, बॉलिंग आज दी नहीं है उसे, सिर्फ बैटिंग ही करवानी थी, और वो उन्होंने 7 बॉलों पे 4 स्कोर किए हैं। तो शादाब खान की प्रेजेंस भी इस टाइम, बात यह है कि भाई सिर्फ शादाब खान क्या यार, इफ्तिखार को उठा लो, पूरी टीम ही आपकी ऐसी है कि कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है यार, कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना इफ्तिखार चल रहा है ना शादाब चल रहा है। इमाद को तो चलो फिर आप जजमेंट ऑफ एरर दे सकते हो, फिर फ़खर भी नहीं चल रहा, उस्मान खान को भी चलो आप दे दो कि 2-3 मैच ही हुए हैं उसे आए हुए, फिर बाबर भी नहीं चल रहा, रिजवान भी नहीं चल रहा है। अच्छा भला रिजवान सेट होके, तुझे पता है बुमराह आ रहा है, अभी पहला गेंद कराएगा, वो स्पेल करवाएगा, तो तू उसको देख तो सही, नहीं, मारने आ गया। फिर जनाब शाहीन ने तो चलो खैर एक गेंद खेली, नसीम को ही वो यही, नसीम को यार अगर बैट उसके अंदर, सबको नज़र आया है कि अगर उसके अंदर एबिलिटी है हिट करने की, उसको ऊपर लाओ, शाहीन की जगह उसको ही प्रमोट कर लेते। लेकिन खैर शाहीन को तो एक बॉल मिली, लेकिन इफ्तिखार का जो रोल है वो इफ्तिखार निभा ही नहीं पा रहे। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ ऐसे सिंगल हैंडेडली वो मैच साइड पे लेके जा रहा था, इफ्तिखार को क्या हो गया, फील्डिंग भी नहीं होती, वो भी नहीं हो रही। बाकी इंडिया ने टोटली आउट क्लास की है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी ने टोटली आउट क्लास की है, प्रेशर डाल ही रखा है। उन्हें पता था कहाँ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे आपने जो है उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना है, कहाँ कहाँ पे नहीं करना। तो वो यही हुआ है उनके साथ। बाकी विराट कोहली का ये इन्होंने शेयर किया हुआ है, रेयर डिसमिसल 78, 36, 55, 57, 82 और आज 4। हर दफ़ा ही उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, लेकिन आज ही वो बस स्कोर नहीं कर पाए। बाकी बुमराह जो थे वो आउट क्लास थे, उन्होंने, यही एक टर्निंग मोमेंट था मैच का। रिजवान जब सेट बैट्समैन गया है, फ़खर गया है, तो वही मैच हमारे हाथ से निकलता हुआ नज़र आया, और जो लोअर ऑर्डर था वो कैपिटलाइज ही नहीं कर पाया उसको उस तरह से, और इंडिया जो है वो 6 रन से जीत गया। इसमें यही है भाई, बोरिया बिस्ता अब तुम बंद कर लो, क्योंकि तुम दुआओं पे चलने वाली टीम हो। तुम लोग जो है ना, जिम्बाब्वे से हारने के बाद भी फाइनल दुआओं पे पहुंच गए थे पिछली बार। अब हर दफ़ा ऐसे नहीं होता कि कुदरत ने के निज़ाम तुम्हारे चल जाए। इंडिया तो पहुंच जाएगी, और यूएसए ने सिंपल आयरलैंड को हराना है, और वो भी पहुंच जाएगी। पाकिस्तान इधर से आउट है, उधर से स्कॉटलैंड अगर उधर से हराती है, तो मैं बल्कि टाइम टेबल आपको टेबल भी दिखा ही देते हैं साथ, ताकि उसके ऊपर भी डिस्कशन एक हो ही जाए। ठीक है, आईसीसी ये, और साथ हम टेबल पे जाते हैं। टेबल की बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है।
अब यहाँ से इंडिया निकल जाएगा, यूएसए निकल जाएगा, पाकिस्तान बाहर है, आयरलैंड भी बाहर हो जाएगा, कनाडा भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि मेन मैच है आयरलैंड वर्सेस यूएसए। क्योंकि यूएसए के अब दो मैचेस पड़े, एक इंडिया से और आयरलैंड से, और इंडिया हो सकता है जान के हार जाए। लेकिन खैर इंडिया का तो खैर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आयरलैंड को यूनाइटेड स्टेट्स पूरी कैपेबिलिटी पूरा रखता है कि वो उसे हरा सके। तो यूएसए तो इधर से क्वालिफाई, ये वाला ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्कॉटलैंड के 5 पॉइंट हैं, 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। तो इसमें सिर्फ उनको नेक्स्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और इन्होंने मैच जीत गए हैं ये। रिसेंट इनका किसके साथ मैच हुआ है? एक ओमान के साथ, नमीबिया के साथ, दोनों मैच जीत गए हैं। हाँ, तो बस अब ये क्वालिफाई है ना, इंग्लैंड बाहर हो गया है। इंग्लैंड के अब नमीबिया और, अच्छा नहीं, वो रन रेट का फ़र्क है, ये दोनों रन रेट का, कि अगर दोनों मैच ओमान और नमीबिया से जीत भी जाए तो फिर रन रेट आ जाएगा स्कॉटलैंड और उसका। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो सिंपल है, एक ही मैच जीतेंगे आगे क्वालिफाई कर जाएंगे। और स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सारी गेम है कि वो किस तरह से, ऑस्ट्रेलिया सॉरी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड पे गेम है। इंग्लैंड के दोनों मैच जीतने हैं और अच्छे रन रेट से जीतने हैं, और स्कॉटलैंड ने एक मैच जीतना है और अच्छे रन रेट से जीतना है। तो इधर से भी इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई हुई है, अफगानिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की, युगांडा की। स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, तो युगांडा की और इधर से भी अफ़गानिस्तान का रन रेट बहुत अच्छा है, वेस्ट इंडीज़ का भी नेट रन रेट बहुत अच्छा है। न्यूजीलैंड जो है ट्रबल में, लेकिन न्यूजीलैंड के आगे तीनों मैच जो हैं वो कंसिडरेबली, मतलब अपने से छोटी टीम के, सिवाय वेस्ट इंडीज़। लेकिन ये तो बात क्लियर है ना कि अगर वेस्ट इंडीज़ से भी न्यूजीलैंड हार गई तो फिर देर इज़ नो चांस, क्योंकि फिर वेस्ट इंडीज़ के 6 हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान ने सिंपल एक मैच जीतना है इन दोनों में से, और वो इससे पीएनजी से जीत जाएगी, और अफ़गानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ आगे क्वालिफाई कर जाएगी, न्यूजीलैंड बाहर हो जाएगी। साउथ इधर से तो कर जाएगी। अब इधर से जो है वो बांग्लादेश नीदरलैंड्स का मुकाबला है, क्योंकि श्रीलंका तो दोनों हार गई, अगर आगे दोनों जीत भी जाए तो फिर वो नेट रन रेट का आएगा बांग्लादेश के, लेकिन ईजियर टीम्स के साथ दो मुकाबले हैं, एक नीदरलैंड्स और नेपाल, जो कि उस बांग्लादेश हराने की कैपेबिलिटी रख सकती है। तो ये सारी न्यूज़ थी, ये सारा मेरा रिएक्शन था पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेके। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, पाकिस्तानी बाबर आजम को तो चाहिए इस टाइम फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे दे। मुझे, आई डोंट केयर कि वो अभी वर्ल्ड कप बीच में चल रहा नहीं चल रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप इस्तीफ़ा लो और दो, और साइड पे और कहो कि ये मेरी गलती है, मैं 120 नहीं बना सका, मेरी टीम 120 नहीं बना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और मेरी टीम यूएसए से हारी, मेरी टीम अफ़गानिस्तान से हारी, मेरी टीम आयरलैंड से हारी, मेरी टीम जिम्बाब्वे से हारी, मेरी टीम अफ़गानिस्तान से हारी। तो ये सारे बाबर आजम के, न्यूजीलैंड की सी टीम से हारी, ठीक है। तो ये बाबर आजम को अब स्टेप अप करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो मुतमईन बगारत होगा तो नहीं करेगा। तो यहाँ तक की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।